हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्फिंग नॉलेज पूल विद जीडी। तो आज हम देखेंगे टीसीएस कंपनी के क्वार्टरली वन रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। तो हम उसका ओवरव्यू देखेंगे और एक उसकी जो बैलेंस शीट है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो जिन लोगों को बैलेंस शीट पढ़ना नहीं समझता तो उनके लिए है, और ये मेरी एक एजुकेशनल सीरीज रहेगी कि जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स या छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं यहाँ पे समझा सकूं, तो लोग किसी और के टिप्स या पेड सर्विसेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टॉक सिलेक्शन खुद ही कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही बैलेंस शीट की देखेंगे जो आपको भी समझने में आसानी रहेगी कि बैलेंस शीट में देखना क्या रहता है। तो ये एक एजुकेशनल वीडियो है। यहाँ पे मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो देखिए, अगर हमको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल रिजल्ट जो डिक्लेयर होते हैं वो अगर देखना रहता है तो हमें एनएससी इंडिया की साइट है वहां पे जाना पड़ता है, कंपनी का नाम डालना पड़ता है और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट्स जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे टीसीएस ने एक 641 को यहाँ पे डिक्लेयर किए थे रिजल्ट्स। तो हम देखेंगे कि उन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किए थे तो वो रिजल्ट्स क्या थे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर वन के जो डिक्लेयर किए, उन्होंने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है। जो इंटरिम डिविडेंड दिया है वो 7 रुपीज पर शेयर को दिया हुआ है। अभी किसी लोगों को शायद मालूम नहीं रहेगा इंटरिम डिविडेंड क्या रहता है। तो देखो, ये इंटरिम डिविडेंड जो है ना वो डायरेक्ट शेयर होल्डर को मिल जाता है। मतलब ये क्वार्टरली और 6 मंथली बेसिस पे इंटरिम डिविडेंड मिलता है। फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, इसमें डायरेक्टली अपने को मिल जाता है। ठीक है, तो यही है इंटरिम डिविडेंड जो इस कंपनी ने 7 रुपीज का दिया है। तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी कंसिस्टेंटली डिविडेंड देती आ रही है। अगर आप इसका हिस्ट्री रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत अच्छा है, और ये बड़े लेवल पे मतलब निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज भी ये कंपनी के पास ही है। उसके बाद बैलेंस शीट में इन डिटेल में नहीं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अगर आप देखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो कंसोलिडेटेड इंटरिम स्टेटमेंट है ये सब जो फिगर्स है वो करोड़ में है। यहाँ पे क्वार्टर वन जो पिछले साल का था जून का, उसके रिजल्ट है। उसके बाद ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है क्वार्टर 4 का। उसके बाद ये क्वार्टर 1 अभी जो डिक्लेयर हुआ है उसके रिजल्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उससे उनको जो टोटल इनकम मिला है वो है 46,132। अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर में इनका प्रॉफिट मुनाफा अच्छा ही हुआ है, और पिछले साल से भी इस कंपनी का प्रॉफिट अगर देखोगे तो अच्छा ही हुआ है। तो अभी ये जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब क्या है अगर आप देखोगे तो इनके जो सेगमेंट्स है कंपनी के, बाकी जो फंक्शंस जो इनके बाकी कंपनीज में जो चलते हैं जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कंज्यूमर बिजनेस, कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, हेल्थ केयर, ये सब सेगमेंट से इनको जो सेल्स होता है, जो इस सेल्स से जो इनकम आती है वो देखेंगे यहाँ 45,411। तो देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि सेल्स से जो इनको टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो अच्छा हुआ है, जो पिछले साल के क्वार्टर 1 से अभी बहुत अच्छा जनरेट हुआ है और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा ही हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया रेवेन्यू अच्छा है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस में देखोगे तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो एक न्यूज भी है कि जैसे कंपनी के एम्प्लॉयज की सैलरी टीसीएस कंपनी ने बढ़ाई है, तो इसकी वजह से ही यहाँ पे एक्सपेंसेस हम लोगों को ज्यादा दिखता है। तो टोटल एक्सपेंसेस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है पिछले क्वार्टर से, और पिछले जून से अगर कंपैरिजन करोगे तो भी इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है कि यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो एक्सपेंसेस भी उस प्रोपोर्शनेट बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये बड़ी कंपनियां हैं, वो एम्प्लॉयज की केयर करते हैं, तो डेफिनेटली उनको वो बेनिफिट जरूर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिट। अभी देखो, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये एक अमाउंट अलग रहती है और नेट प्रॉफिट का एक अमाउंट अलग रहता है। तो हम फिलहाल नेट प्रॉफिट ही देखेंगे। तो अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे है 9,031, जो पिछले क्वार्टर में था 9,282। मतलब यहाँ पे अराउंड आप बोल सकते हो 250 करोड़ यानी 250 करोड़ की गिरावट है। मतलब बोल सकते हैं प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। तो ये रीजन तो मुझे यही दिख रहा है कि अभी यहाँ पे जो एम्प्लॉय का एक्सपेंसेस पे जो इन्होंने काम किया है, तो शायद इस वजह से भी
या और बहुत सारी चीजें रहती है कि इनका थोड़ा सा प्रॉफिट, लेकिन हाँ ये प्रॉफिट कुछ कम नहीं है, ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है डेफिनेटली। अभी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये कल हम देखेंगे। और पिछले साल के क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये साल के नेट प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं। पिछले साल जो जून 30 में इनका जो प्रॉफिट था वो 7,049 था, और अभी देखिए अभी बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है। तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर से तो अच्छा ही है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट है अर्निंग पर शेयर। अभी अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो 24.35, उसके पहले क्वार्टर में था 24.97, और उसके अगर हम कंपैरिजन करें जून 30 2020 के क्वार्टर 1 से ये क्वार्टर में तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। वहां पे तो 18.68 था, अभी 24.35। अभी अर्निंग पर शेयर चीज क्या है, अभी किसी को समझ में नहीं आता होगा कि अर्निंग पर क्या रहता है। तो देखो अर्निंग पर एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक नंबर रहता है कि देखो ये कैलकुलेट किया जाता है, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको डिवाइड किया जाता है कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो वो जो नंबर आता है वो इंडिकेट करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी। तो अर्निंग पर शेयर जितना अच्छा रहता है कंपनी की हेल्थ उतनी अच्छी रहती है, तो ये अच्छा इंडिकेशन है। तो एक ओवरऑल समरी लेंगे कि क्वार्टरली 1 रिजल्ट की देखिए रेवेन्यू अच्छे बढ़े हुए हैं, उसके बाद उनकी कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी अच्छा है, नेट इनकम भी अच्छा है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वो भी अच्छा है, और मेन चीज उनका जो डिविडेंड 7 रुपए। तो ये देखिए ये लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विसेज है और ये टाटा कंपनी है। तो डेफिनेटली मेरी एक ही रिकमेंडेशन लास्ट में है, आप इस स्टॉक में होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत अच्छी कंपनी है। ये सिर्फ मेरी एक कोशिश थी फंडामेंटल या बैलेंस शीट कैसे पढ़ने की रहती है उसी के रिलेटेड। सो होप अगर ये चीजें आपको पसंद आई होगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।